टॉपिक है हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल और वो भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से। आज जो भी हम न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चे मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं मैथ नहीं आने की वजह से और बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने लगते हैं। क्या जिनको मैथ नहीं आता है वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि मैथ के डर से अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पढ़ पाएंगे? क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो पढ़ो, अच्छी बात है, बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन अगर मैथ के डर से बायोलॉजी करना चाहते हो तो ये गलत है। क्योंकि जिनको मैथ नहीं आएगा क्या वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पाएंगे? क्या वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको न्यूमेरिकल सीखना होगा। किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला को याद करना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है, जो आज हम दिन रात इसी में इलेक्ट्रिसिटी में ही लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम क्यों भागते हैं इससे इतना? इसे हम सीखते तो बेहतर होता। तो आइए सीखते हैं। टॉपिक है हमारा कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? आइए शुरू करते हैं इसका क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के दिशा के विपरीत होती है। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के दिशा के विपरीत होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जाते हैं तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी दोस्तों? बी से ए की ओर होगी। वैद्युत धारा की दिशा होगी, वैद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। वैद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की ओर जाते हैं, तो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दे दिया दोस्तों कि 10⁸ है, और समय भी बता दिया है यहाँ पे कि 10⁻⁻4 सेकेंड। बता रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी, वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी और कितनी होगी, यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे Q = N = IT। ऐसे अब इसके लिए फार्मूला पढ़ा जाता है Q = N = IT। अब चलिए अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बताते हैं वैद्युत धारा के बारे में, तो N की जगह हम लिख सकते हैं 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज हम सबको याद होना चाहिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये लिख लेंगे, और I और यहाँ पे T का वैल्यू दिया है 10⁻⁻4। दोस्तों ध्यान दीजिए, इससे अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये होगा I = 10⁸ × 1.6 × 10⁻⁻19 और by 10⁻⁴। यहाँ बताते हैं हम आपको। ये फिर हुआ दोस्तों I = इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो इसमें आगे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁸ + 4, और यहाँ है 10 पर, यहाँ है आपका 10⁻⁻13, वो भी इसमें आगे ऐड हो जाएगा 19 में, सॉरी, और ये आपका 1.6। अब देखिए ना, इसको अगर ऐड करते हैं तो 12 - 19 × 1.6, और ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस अगर करते हैं तो ये माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका -7 × 1.6। इसको थोड़ा सा लाके लिख लीजिए, 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यदि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं
तो कितनी वैद्युत धारा होगी? तो दोस्तों बता दें कि वो वैद्युत धारा होगी 1.6 × 10⁻⁷ एम्पियर और वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की दिशा ए से बी की ओर है, तो धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। ओके, धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। तो एक आंसर यहाँ मिलेगा और दूसरा आंसर यहाँ मिल गया। दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को आसानी से अगर पढ़ते हैं और पढ़ के अपने दिमाग में उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो प्रश्न क्यों नहीं सॉल्व होगा। लेकिन आप तो प्रश्न को देखते ही डर जाते हैं कि आप इकोनॉमिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप देखते ही डर जाएंगे तो पढ़ाई इतना आसान है क्या कि आपको आ जाएगा। आपको पढ़ाई को सीखने के लिए ना आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मोबाइल तो आप 4 घंटा चला सकते हो, लेकिन अगर उसी मोबाइल में आपको 2 घंटा पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आपके बस की बात नहीं है। और पढ़ाई करने के लिए दिमाग दर्द करने लगेगा आपका। फिल्म देखना हो तो दर्द नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको। पढ़ाई क्यों देखेंगे आप? पढ़ाई के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? करना पड़ेगा लाइफ को सक्सेस करने के लिए, करिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। कह रहे हैं एक वैद्युत हीटर का वोल्टेज कितना दिया जा रहा है यहाँ पे 120 वोल्ट और इस पे आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है 10 कूलाम। कह रहा है कि प्रवाहित होती है तो हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? ऊर्जा बोले तो कार्य, और ये होता है फार्मूला V/Q। तो यहाँ देखिए दोस्तों एकदम सिंपल है, 120 × 10 यानी 1200 जूल। देखिए कितना इजी है, लेकिन फार्मूला याद था तब। अगर फार्मूला याद नहीं होता दोस्तों तो आपको आंसर ही कभी नहीं मिल पाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो बताइए कि उस हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो देखिए V = 120 वोल्ट, Q = 10 कूलाम। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है W = V/Q। W = V/Q, V का मान 120 और Q का मान 10, यानी ये हो गया 1200 जूल। दोस्तों तब उस हीटर के द्वारा 1200 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी। नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है, यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम आपसे बता दें कि एक वैद्युत हीटर है जिसकी कैपेसिटी 2000 वाट है। एक वैद्युत हीटर है जिसकी कैपेसिटी 2000 वाट है और उसे 220 वोल्ट से कनेक्शन देके उसे चलाया जाता है। बताना यह है कि उस हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा। उस हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा। ओके, तो दोस्तों इस बात को याद रखिए कि टॉपिक है कि एक वैद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है, यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर हम हीटर के तार का प्रतिरोध के बारे में बताएं तो पहले तो ये दिया गया है, उसकी कैपेसिटी, हीटर की कैपेसिटी है यहाँ पे 2000 वाट, ध्यान दीजिए, और उसको जोड़ा जाता है 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए 220 वोल्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध के लिए फार्मूला हम बता दें दोस्तों, P = V²/R होता है, जिसको हम लिख सकते हैं R = V²/P। अब V का मान तो 220 का स्क्वायर किया है और यहाँ पे लिख लेंगे हम 2000। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 220 × 220 और बटा में हम लिखेंगे 2000, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ अगर इससे 2 से काट दें और ये हो गया आपका 11 और 22 का अगर 11 में गुणा कर देते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 22 × 22 और 22 × 22 तो 24 हो जाएगा और यहाँ नीचे 10 हो जाएगा। अब हम 10 से भाग देते हैं तो ये होगा 24.2 ओम। दोस्तों उस हीटर के तार का प्रतिरोध होगा 24.2 ओम। ओके, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, क्योंकि उस हीटर के तार का प्रतिरोध अगर आपको फार्मूला मालूम है दोस्तों PVR में रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि तार का उस हीटर का क्षमता दे दिया है 2000 वाट
और उसको ये बता दिया है कि वो कितने वोल्ट से वो ऐड किया गया है, प्रतिरोध बताना है दोस्तों, बस इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपको पी वी आर में अगर रिलेशन पता है तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे और इस फार्मूले को मॉडिफाई करके इसको आर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, जहां पे इसका वैल्यू निकल के आएगा 24.2 ओम, यानी उस हीटर का प्रतिरोध होगा 24.2 ओम। ओके, ध्यान दीजिए। प्रश्न है आपका, एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है। एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का विभवांतर है। तार में 1 मिनट तक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो देखिए स्पष्ट रूप से पहले आप इसको इकट्ठा करिए कि क्या क्या दिया है। पहले तो ये दिया है कि किसी तार के दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है, विभवांतर जो है वो 9 वोल्ट है। उसके बाद उस तार में 1 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड तक। उसके बाद क्या होता है कि 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी 2 एम्पीयर की अगर धारा की हम बात करें तो I इक्वल टू 2 एम्पीयर। अब कह रहा है कि कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। दोस्तों फार्मूला होता है वैद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए W इक्वल टू वी आई टी, सिंपल, W इक्वल टू वी आई टी, तो V की जगह तो दे दिया है 9, I की जगह दे दिया है 2 और यह दिया है सेकेंड, टाइम की जगह पे 60। अब यहाँ देखो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का 2 में गुणा कर लो, 6 गुना 12 और 12 का 9 में गुणा कर लो तो 12 9 108 होगा, ठीक है, और एक जीरो लगा दो। अब ये हो गया 1080 जूल। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है, तार में 1 मिनट तक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए V इक्वल टू 9 वोल्ट, T इक्वल टू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड और I इक्वल टू 2 एम्पीयर। तो वैद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए फार्मूला होता है W इक्वल टू वी आई टी, V की जगह 9, I की जगह 2 और T की जगह 60। इसका जब आप गुणा करते हो तो आपको परिणाम मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है 1080 जूल। बहुत ही सिंपल और बेहतरीन तरीका से आपको रिजल्ट मिला, इजी, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिस चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों नोट कर लीजिए।